ओके, सो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस डेटा टाइप्स। पाइथन में जो एडवांस डेटा टाइप्स है, लिस्ट उसका एक पार्ट है। तो हमारे पास 4 एडवांस डेटा टाइप्स है: लिस्ट, ट्यूपल, सेट्स एंड डिक्शनरी। ओके, और सेट में और एक आता है फ्रोजन सेट। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो 5 टाइप का, अगर हम लोग फ्रोजन सेट को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास 5 टाइप के एडवांस डेटा टाइप्स हैं पाइथन में: लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लिस्ट। Lists are one of the most commonly used data structures provided by Python. They are a collection of iterable, mutable, and ordered data. They can contain duplicate data. So list जितने भी यहाँ पे डेटा टाइप्स हमने देखा, जो मैंने बताया एडवांस डेटा टाइप्स: लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, LTSD, एंड देन फ्रोजन सेट भी आता है। लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी एंड फ्रोजन सेट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लिस्ट। ओके, lists are one of the most commonly used data structures provided by Python. They are a collection of iterable. ये iterable क्या है, ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग लूप के बारे में डिस्कस करेंगे तब जाके आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये iterable क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, तो हम लोग बार बार जब भी मैं iterable ये पर्टिकुलर वर्ड को रीड करूंगा, मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन अभी के लिए नहीं करूंगा। ओके, तो डोंट वरी, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम लोग लूप पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये पर्टिकुलर आइट्रेबल जो है, इसका डेफिनेशन हम लोग स्किप करते हैं। देन म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स, जब हमने डेटा टाइप्स देखा था स्टार्टिंग में, तब मैंने बोला था कि डेटा टाइप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। डू यू गाइज रिमेंबर? हेलो, हेलो, एबल टू हियर मी? Yes, sir. सो डेटा टाइप्स जब मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि डेटा टाइप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एक है म्यूटेबल एंड एक है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स जिसे हम लोग एक बार क्रिएट करने के बाद बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है इम्यूटेबल। और म्यूटेबल क्या होता है? जिसे एक बार क्रिएट करने के बाद में अगर हम लोग चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। तो लिस्ट आता है म्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंडर। मतलब ये चेंजेबल है, एक बार हमने इसे क्रिएट किया तो बाद में चल के हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल। ओके, सो वही लिखा गया है: लिस्ट इज म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड डेटा। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटरेबल, म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड डेटा। ऑर्डर्ड मीन्स यहाँ पे ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो इंडेक्सिंग हमने देखा था, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर, जो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये रहता है। जो जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहता है। ऑर्डर मीन्स जो इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे ही प्रॉपरली इंडेक्स्ड होके रहता है, ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट डेटा। लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट डेटा भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। सिंटैक्स इंक्लूड स्क्वायर ब्रैकेट्स विथ कॉमा सेपरेटेड डेटा। तो लिस्ट हम लोग जब क्रिएट करते हैं, लिस्ट को डिनोट करता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो लिस्ट मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। एक से ज्यादा एलिमेंट अगर हमें स्टोर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक लिस्ट के फॉर्म में उसे स्टोर करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे? A = 10। 10 एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग असाइन करते थे ए वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को सिंगल इंटीजर ऑब्जेक्ट को हम लोग असाइन कर रहे हैं ए वेरिएबल में। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज, एक ए वेरिएबल में मुझे मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ स्टोर करने होते, तो मैं क्या करता, एक लिस्ट क्रिएट कर देता और लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट में स्टोर करके ए में असाइन कर देता एज अ लिस्ट। ओके, लिस्ट क्या होता है कि कंटेन, आई मीन ये एक डेटा टाइप है। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो कि अपने अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स 10 20 50 और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप सब में, और सपोज मैं यहाँ पे स्टोर किया, तो दैट इज पॉसिबल कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा, मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं एज अ लिस्ट।
ठीक है। एंड डुप्लीकेट डेटा भी इसके अंदर अलाउड है, 10 दो बार हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर गाइज अबाउट लिस्ट? सर। यस सर। सो हम लोग अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे पाइचाम में, डोंट वरी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। You can put any kind of value in a list. This can be a string, a tuple, a boolean or even a list itself. लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ भी, मतलब कोई भी टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इंटीजर एक 1 स्टोर किया गया है, कॉमा देके 2 स्टोर किया गया है, देन एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया गया है ABC, देन 3, फिर से इंटीजर, फिर से एक स्ट्रिंग डेटा, ओके। बुलियन बुलियन डेटा, बुलियन वैल्यूज, ट्रू फॉल्स, ये हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के आई मीन सॉरी लिस्ट के अंदर और एक ट्यूपल हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ओके। एंड लिस्ट के अंदर वही सेम लिस्ट भी एक स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो लिस्ट मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर। सो एम्प्टी लिस्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट का एक फंक्शन है उसे यूज करके भी एक लिस्ट क्रिएट किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स सी दैट एग्जांपल। वन मिनट प्लीज। तो अभी हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो मैंडेटरी चीज़ है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट को डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो उसे बोला जाएगा, वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा उसे बोला जाएगा लिस्ट, ठीक है। तो अभी मैं एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स में रखूंगा, एक 1 2 और एक रखता हूँ यहाँ पे सौम्य, ओके, देन 3.5, देन कुमार, ओके। और लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ओके। लिस्ट के अंदर यहाँ पे 2 लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, 2 4, ओके। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने क्रिएट किया। लिस्ट को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल का नाम लेंगे ए इक्वल्स टू, ये जो लिस्ट है इसे हम लोग ए में असाइन कर देंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई टाइप का डेटा टाइप या फिर ऑब्जेक्ट हम लोग पाइथन में, मैंने बताया था कि पाइथन में ईच एंड एवरीथिंग कंसिडर होता है एज ए ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे हमें एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, उसे एक वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया। वेरिएबल मीन्स एम्प्टी कंटेनर। तो ए में अभी हमारा ये लिस्ट स्टोर हो गया है। और लिस्ट में मल्टीपल टाइप्स का एलिमेंट एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का एलिमेंट, एक इंटीजर, फिर से एक इंटीजर, देन एक स्ट्रिंग, एक फ्लोट, फिर से एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट इसके अंदर, देन फिर एक लिस्ट यहाँ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ इफ आई प्रिंट ए को प्रिंट करता हूँ तो ये आपको आउटपुट मिलेगा लिस्ट क्रिएट होके ऐसे, ठीक है। ये जो हमने बनाया है 1 2 3 एंड 1 2 4, ये क्या है? ये लिस्ट के अंदर और 2 लिस्ट हमने क्रिएट किया है। लिस्ट के अंदर और एक, मतलब और 2 लिस्ट हमने क्रिएट किया है। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर हो सकता है, क्लियर गाइस? यस यस सर। ओके। तो सर जो ट्यूपल ट्यूपल कैसे स्टोर हो? ट्यूपल में इसके बाद ट्यूपल पढ़ेंगे बाद तब मैं में। दिखाऊंगा, ठीक है। ओके पहले ओके सर। पहले ट्यूपल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्यूपल में दिखाऊंगा कैसे लिस्ट के अंदर हम लोग
लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। एम्प्टी लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए अगर आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो, उसके अंदर कुछ भी पास नहीं करते हो और इसे एक वेरिएबल में हम लोग असाइन कर देते हैं, तो अभी ये वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे है, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हमने पास नहीं किए हैं। तो ये क्या है अभी, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। तो ऐसे हम लोग एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट आगे चल के हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज केस है, ठीक है, बहुत यूज केस है जो आगे चल के हम लोग कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसके लिए चाहिए होगा एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्रिएट करते हैं एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिर्फ आप एम्प्टी पैरेंथेसिस दे दो, उसके अंदर कुछ डेटा पास मत करो एंड उसे एक वेरिएबल में असाइन कर दो, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एम्प्टी लिस्ट। देन हमारे पास और एक मेथड है और एक वे है लिस्ट क्रिएट करने का, तो वो है कि हम लोग लिस्ट फंक्शन के थ्रू, लिस्ट का एक फंक्शन भी है, ठीक है, जैसे LIST करके, LIST एंड फंक्शन को जो डिनोट करता है पैरेंथेसिस, ठीक है, फंक्शन मतलब ये राउंड ब्रैकेट्स, राइट। तो ये हुआ लिस्ट का फंक्शन। इसके इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लोग वैल्यू पास करेंगे, ये इसे लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा, ओके। तो लिस्ट फंक्शन के थ्रू भी हम लोग लिस्ट, देखो अभी आपका डाउट यहाँ पे आ रहा होगा कि इसके अंदर भी, लिस्ट फंक्शन के अंदर ही भी हम लोग जो वैल्यूज पास, मतलब जो 1 2 3 4 5 हमने पास किया है, इसे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी एज ए लिस्ट हम लोग इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऐसे भी अगर हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिखते, ये एज ए लिस्ट कंसिडर होता। तो हम लोग फिर मतलब ये लिस्ट फंक्शन का काम फिर क्या है, लिस्ट फंक्शन का काम ये है कि जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे, ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कोई डिफरेंट डेटा टाइप से, सपोज एक ट्यूपल टाइप का है, उसे हम लोग ट्यूपल से लिस्ट में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसे लिस्ट फंक्शन, ट्यूपल को लिस्ट फंक्शन के अंदर अगर हम लोग पास कर देंगे तो वो ट्यूपल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन का काम आगे चल के ये देखेंगे हम लोग कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होता है, एक दूसरे डेटा टाइप से लिस्ट टाइप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग थ्रू लिस्ट फंक्शन, तो ये इसका यूज केस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने एज ए लिस्ट वैल्यूज को पास किया, फिर लिस्ट को लिस्ट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख देते स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये लिस्ट ही कंसिडर होता है, लेकिन ये लिस्ट फंक्शन लिखने का फिर कोई मतलब नहीं। बट इसका यूज केस है कि आगे चल के जब हम लोग कोई दूसरे डेटा टाइप को लिस्ट टाइप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो जिसे बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, उस टाइम में हम लोग लिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? हेलो, एम आई Yes, ऑडिबल? sir. ओके, सो नाउ लेट मी प्लग इन माय चार्जर। Okay, so now we will try to access some individual elements from this particular list। ये लिस्ट के अंदर से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स हम लोग प्रिंट करेंगे, जिसे बोला जाता है स्लाइसिंग। जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग को हमने स्लाइस किया था, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट, जीरो से स्टार्ट होता है। जो भी एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा जीरो, सेकेंड का होगा वन, थर्ड का होगा टू, देन फोर्थ का होगा थ्री। इससे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होकर वन वन इंक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट देखना होगा, तो मतलब सपोज ये पर्टिकुलर लिस्ट से हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसे स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग के हेल्प से ये एंटायर लिस्ट को स्लाइस करेंगे, मतलब कट करके एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सपोज मुझे सौम्य प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कैसे करूँगा, कैन एनीवन टेल मी?
मुझे ये लिस्ट में से सिर्फ सौम्य प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या in करेंगे? यस, टेल मी। in in three प्रिंट in bracket हाँ and then ब्रैकेट ए, उसके अंदर a और ब्रैकेट देके 3 ब्रैकेट मीन्स इसे बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर 3 हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो 3 प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 3 आएगा या 2 आएगा? तो 2 है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। 1 का इंडेक्स है 0, 1 2 का है 1, सौम्य का है इंडेक्स 2। तो 2 को हम लोग स्लाइस करेंगे। यहाँ पे सौम्य, सिर्फ सौम्य प्रिंट होके आया है। ठीक है, देन ये जो लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर और 2 लिस्ट मैंने बनाया है। तो वो 2 लिस्ट में से ये जो फर्स्ट वाला लिस्ट है, इसका मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए। ओके, ये लिस्ट में से मुझे ये 2 चाहिए। मतलब लिस्ट, लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट, देन उसके अंदर जो एलिमेंट है 2, वो मुझे चाहिए। स्लाइस, मुझे स्लाइस करना है, मतलब स्लाइस करके उसे प्रिंट करना है। कैसे करेंगे हम लोग? पहले हम लोग इसका इंडेक्स लेंगे, इसको एक्सेस एक्सेस करेंगे। ठीक है, आउटर मतलब ये जो लिस्ट है हमारा एंटायर लिस्ट में से ये लिस्ट को हम लोग एक्सेस करेंगे। एंटायर, ये जो एंटायर लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3। तो इसका इंडेक्स क्या है? सौम्य का है 2, इसका है 3.5 का है 3, कुमार का है 4, इसका है इंडेक्स 5। ठीक है, पहले हम ये जो लिस्ट है हमारा एंटायर लिस्ट, उसमें से ये वाला जो लिस्ट है, इनर लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो और एक लिस्ट हमने क्रिएट किया था जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, पहले इससे हम लोग एक्सेस करेंगे। इसका जो इंडेक्स नंबर है 5, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो ये लिस्ट में एक्सेस करूंगा पहले। ओके, इसे मैंने एक्सेस किया। फिर ये लिस्ट एक्सेस करने के बाद इसके अंदर मुझे 2 चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर 2 का इंडेक्स क्या है? सिर्फ यही लिस्ट के अंदर 2 का इंडेक्स 1। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे थ्रू सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ए, जिसमें ये लिस्ट स्टोर है, वो एंटायर लिस्ट में से फिफ्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट जो कि और एक लिस्ट है उसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। फिर वो लिस्ट में से मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसे मैं एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर मैंने लगाए। एक तो लगाया एंटायर लिस्ट को, ये एंटायर लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। देन एंटायर लिस्ट में से, एंटायर लिस्ट को एक्सेस करने के बाद उसमें से एक सिंगल एलिमेंट जो मैं स्लाइस कर रहा हूँ उसका इंडेक्स मैंने मेंशन किया 1, जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मुझे प्रिंट करके दे दे। ठीक है, 2। क्लियर? क्लियर? या सो ऐसे ही आप लोग अभी मुझे बताओ, ये 4 चाहिए मुझे, स्लाइस करके मुझे ये 4 को प्रिंट करना है। कैसे करूँगा? print with a हम्म, subscript 6 हम्म, 2 2। ओके, आ गया। तो हमने ये देखा यहाँ पे स्लाइसिंग, इट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्डर्ड मतलब हम लोग इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट करता है, इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए हम लोग थ्रू स्लाइसिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग स्लाइस कर पा रहे हैं यूजिंग इंडेक्स। ओके, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा मतलब इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, वो अभी हमने देखा, हमने स्लाइसिंग किया थ्रू इंडेक्सिंग। तो ये स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है एंड इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा ऑलरेडी। डुप्लीकेट डेटा एंट्री इज अलाउड इन ए लिस्ट। तो डुप्लीकेट डेटा भी हम लोग एंटर कर सकते हैं लिस्ट में।
टू अगर मैं 2 बार स्टोर करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टोर हो जाएगा आराम से। तो उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ ए को। देखो यहाँ पे टू 2 बार स्टोर है, तो टू डुप्लीकेट डेटा है, डुप्लीकेट डेटा भी अलाउड है। हैज इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग दैट हैज वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो इंडेक्सिंग मैंने बताया था कि जीरो से ही स्टार्ट होता है, एंड लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्सिंग वन वन इंक्रीज होते जाता है। ठीक है। न्यू आइटम्स इन ए लिस्ट कैन बी एडेड यूजिंग अपेंड मेथड। ठीक है, अगर लिस्ट में मुझे कुछ नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो मैं कैसे ऐड करूंगा? यूजिंग अपेंड मेथड। अपेंड करके एक मेथड है जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है लिस्ट कैटेगरी के लिए। ओके, तो लिस्ट क्लास के अंदर आता है अपेंड करके एक मेथड। कि क्लास क्या होता है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, ये सारे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसे बोल रहा हूँ कि क्लास, आई मीन सॉरी, लिस्ट, सिर्फ लिस्ट के कैटेगरी के अंदर जो फंक्शंस डेडिकेटेडली बनाए गए हैं लिस्ट के लिए, तो उसे बोला जाएगा मेथड। ठीक है, तो ये अपेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे लिस्ट में एक नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए। अगर हमारे पास ऑलरेडी, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। ओके, 1 2 3 सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ओके, इंटीजर में हमने नहीं लिखा है, 1 2 3, और इसे हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया है। वो लिस्ट को हमने लिस्ट वन वेरिएबल में हमने असाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे एक फोर्थ एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, यहाँ ये पर्टिकुलर लिस्ट में मुझे एक फोर्थ एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? लिस्ट जो वेरिएबल में, मतलब लिस्ट वन। ओके, ये वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट वन लिया है। लिस्ट वन डॉट अपेंड, लिस्ट वन ने होल्ड किया है एक लिस्ट को। ठीक है, तो अभी लिस्ट वन होल्ड कर रहा है जो लिस्ट ऑब्जेक्ट को, इसलिए लिस्ट वन के बाद अगर हम लोग डॉट लगाएंगे, सारे जो लिस्ट के लिए डेडिकेटेड मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग यूज कर सकते हैं ये लिस्ट वन के ऊपर, बिकॉज लिस्ट वन होल्ड कर रहा है एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को। तो अभी लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी डेडिकेटेड फंक्शंस है या फिर मेथड्स है, वो हम लोग लिस्ट वन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करके जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें ऐड करना है ये लिस्ट के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो मुझे 4 ऐड करना है यहाँ पे, तो अपेंड मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पे 4 पास कर दिया। तो अभी जब मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूंगा, 1 2 3 के बदले अभी 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4। ओके, नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा मेरे लिस्ट के अंदर। सो अपेंड मेथड देखते हैं हम लोग। ये है हमारा लिस्ट। ओके, लिस्ट में हम लोग सपोज और एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं। तो ए है हमारा वेरिएबल का नाम जिसने हमारे लिस्ट को होल्ड किया है। तो अभी लिस्ट के जो मेथड्स हैं हम लोग ए के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ए के बाद हमने डॉट लगा दिया, डॉट लगाने के बाद जितने भी डेडिकेटेड मेथड्स हैं लिस्ट कैटेगरी के लिए, वो सारे यहाँ पे हमें सजेस्ट करेगा पाइचाम। ओके, तो मुझे यहाँ पे चाहिए अपेंड मेथड। अपेंड मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अपेंड मेथड के अंदर मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मुझे एक नया एलिमेंट मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है मेरे लिस्ट के अंदर, टैलेंटली। ओके, ये पर्टिकुलर लिस्ट में और एक एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, दैट इज टैलेंटली। ओके, तो अपेंड करूंगा, अपेंड करने के बाद क्या करूंगा कि प्रिंट करके देखूंगा मेरे जो लिस्ट में जो नया एलिमेंट ऐड हुआ कि नहीं, वो मैं चेक करूंगा बाय प्रिंटिंग माई लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट था, इसमें हमने एक नया एलिमेंट ऐड किया। तो नया एलिमेंट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग जब हमने लिस्ट को प्रिंट किया, तो यहाँ पे नया जो एलिमेंट ऐड हुआ वो लास्ट में ऐड होके आ गया। ठीक है, तो जो भी हम लोग थ्रू अपेंड मेथड जो भी हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे, वो लिस्ट के एंड में ऐड होता जाएगा। ठीक है, ना कि कोई बीच में या फिर कोई जगह पे यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। जो भी हम लोग अपेंड करेंगे बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, लिस्ट के एंड में ऐड होता जाएगा। ठीक है, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट ये है, इसके बाद जो नया एलिमेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो नया एलिमेंट क्या होगा, ये एंड एलिमेंट के बाद ऐड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सो डिलीट कर सकते हैं? यस, वी कैन डिलीट। वो मेथड्स में अभी आप लोगों को डिलीट कर दिखाऊंगा। सकते यस यस, वी हैं? कैन डिलीट, वी कैन ऐड, वी कैन डिलीट। पॉप मेथड है हमारे पास। ठीक है, रिमूव मेथड है, वो सर, डिलीट मेथड भी है हमारे पास। वो हम लोग सभी 3 मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखेंगे। लिस्ट के लिए शायद सिर्फ
हमारे पास पॉप ही काम करेगा।